नमस्कार दोस्तों, आज हम 3D एनिमेशन की मदद से प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अद्भुत संरचना के बारे में समझेंगे। दोस्तों, इस दुनिया को समझने के लिए अपनी सेंस ऑर्गन्स की मदद से ही प्रकृति के बारे में समझते हैं। जिस प्रकार घर की खिड़की से बाहरी वातावरण को समझते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपनी सेंस ऑर्गन से बाहरी वातावरण को समझते हैं। मानव नेत्र एक अद्भुत प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा किसी भी वस्तु को अस्थायी प्रतिबिंब बनाता है। जब प्रकाश की किरणें कोई वस्तु से टकराकर हमारी आंख पर पहुंचती है, तब हम उसे देख पाते हैं। आइए हम इसे और विस्तार से समझते हैं। मानव नेत्र या आंख लगभग गोलीय होता है। यह जो आप देख रहे हैं, इसे नेत्र गोलक कहते हैं। कि संरचना सबसे बाहरी परत जो होता है, सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है, जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है। आंख का अगला भाग उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, जो आप देख रहे हैं, जो मानव नेत्र के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी कॉर्निया से लाइट हमारी आंखों में प्रवेश करता है। स्क्लेरोटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। नेत्र गोलक की सबसे भीतरी यानी सबसे पीछे वाले भाग को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अब नेत्र लेंस, यह प्राकृतिक उत्तर लेंस का बना होता है। इसका काम होता है वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनाना। लेंस और रेटिना के बीच का भाग कच्चा द्रव से भरा होता है। अब बात करते हैं आइरिस। यह कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग है, जिसके बीचों बीच एक छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। यह प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होता है। आंख में आइरिस का बहुत बड़ा कार्य होता है। इसका काम होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। जब हम कभी अंधेरे से लाइट वाले भाग में जाते हैं, तब आप देखे होंगे कि आपका आंख चुंधिया जाता है, या जब आप लाइट वाले भाग से अंधेरे में जाते हैं तो आपको बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, जब हम अंधेरे में होते हैं तो आंख को ज्यादा लाइट चाहिए होती है। तो आइरिस का काम होता है पुतली को खींचकर बड़ा करना, क्योंकि ज्यादा प्रकाश अंदर प्रवेश कर सके। और जब लाइट में रहते हैं तो ज्यादा लाइट हमारे आंखों में प्रवेश कर आंख को डैमेज नहीं कर दे, इसलिए आइरिस शिथिल होकर पुतली को छोटा कर देता है। क्योंकि ज्यादा लाइट में हमारी आंख को कम प्रकाश चाहिए, इसलिए हम यदि अंधेरे से लाइट में जाते हैं तो एकाएक पुतली छोटा होने में थोड़ा समय लगता है और हमारी आंखें चुंधिया जाती है। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार यदि लाइट ज्यादा चाहिए तो आप घर की खिड़की को ज्यादा खोल देते हैं, जब आपको कम लाइट चाहिए तो खिड़की को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल हमारी पुतली इसी आधार पर काम करती है। मानव नेत्र प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है तथा वस्तु का अस्थायी तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे मस्तिष्क की प्रेरणा से हम सीधा रूप में देख पाते हैं। जब किसी वस्तु से चली प्रकाशीय किरण नेत्र लेंस से अपरिवर्तित होता है, तो उस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है, जिसकी सूचना प्रकाशीय तंतु द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त होती है। यह देख रहे हैं किस प्रकार सूचना हमारी मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। यह जो आप देख रहे हैं, रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन मस्तिष्क की प्रेरणा से मानव नेत्र वस्तु को सीधा करके स्पष्ट रूप में देख। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी आंख की होती है, वह होती है लेंस, जिसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। यह एक लचीला और मुलायम पदार्थ का बना एक पारदर्शी उत्तल लेंस है, जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपनी आकार बदलते रहता है। इसे आप देख रहे हैं, इसे ही पक्षांबी पेशियां कहते हैं। इसी की मदद से लेंस बड़ा और छोटा होता है। पक्षांबी पेशियां लेंस के दोनों ओर होता है। जिस प्रकार पुतली को आइरिस दोनों ओर से खींचती है, ठीक उसी प्रकार पक्षांबी पेशियां भी लेंस को बड़ा और छोटा करता है। यहां देखिए, जब दूर कोई वस्तु होता है तो लाइट वस्तु से समांतर आती है, तब इसे पक्षांबी पेशियां दोनों ओर से खींचकर लेंस को पतला कर देता है और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और रेटिना पर इसका इमेज बन पाता है। और अब इसे देखिए, जब वस्तु नजदीक होता है तो पक्षांबी पेशियों की मदद से लेंस मोटा हो जाता है और इसकी फोकस दूरी घट जाती है और ठीक से रेटिना पर प्रतिबिंब बन पाता। इसे ही संवेदन क्षमता भी कहते हैं। आदमी का उम्र बढ़ने पर यही पक्षांबी पेशियां शिथिल हो जाता है या अभिनेत्र लेंस कठोर हो जाता है।
जिसके कारण लेंस बड़ा या छोटा नहीं हो पाता है और हमारी आंखें किसी भी चीज का प्रतिबिंब ठीक ठीक रेटिना पर नहीं बना पाता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु धुंधला दिखाई देता है। जय हिंद। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।